और इधर ईशु ने चाय बनानी शुरू कर दी मेरे लिए। वो चाय बना रही है और अपने पापा को दूध दे दिया। ठीक है, को सुबह ही बोल दिया था आज मैं चाय बनाऊंगी। हाँ, सुबह ही कह दी मम्मा आपके लिए शाम को चाय मैं बनाऊंगी। मैं कहा चल, अब मैंने बोला भी नहीं, अभी से याद आ गया मम्मा मैं चाय बना दूँ। उनका बना दे, और तो कोई नहीं पिएगा, बस बेटा एक कप मेरे लिए ही बना देना, ठीक है। और अपने पापा को वो वाला दूध दे दिए। अब चीनी कम गे रही है ईशु, ठीक है। अब पापा वाले में ना चीनी डालिए। हाँ बस, पानी डाल दिया इसमें, थोड़ा सा और डालते हैं, आधी चम्मच और डाल बस। अब पापा को बिना चीनी का दे दिया, ठीक है। बिल्कुल कच्चा। हाँ, और इधर ये दोनों देखिए पैकेट वाला, और ये दोनों लग रहे खेल में, कृष्णा और रूही। और मैं रख देती हूँ ये कपड़े प्रेस के, क्योंकि प्रेस ठीक होके नहीं आई तो ये भेजने पड़ेंगे प्रेस के लिए। और बच्चों की ड्रेस पे भैया वाली जो प्रेस है उससे कर दूँगी। तो यहाँ मैं ये सारे कपड़े बांध दूंगी प्रेस के लिए, क्योंकि प्रेस तो आई नहीं ठीक होके, तो मैंने सोचा चलो इनको बांध के बाहर ही भिजवा देती हूँ जब प्रेस आएगी। कन्हैया को मैंने कई बार बोल भी लिया, मैंने कहा भाई लिया प्रेस ठीक करवा के, क्योंकि बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं बाहर नहीं दिए जाते, जैसे बच्चों की ड्रेस वगैरह, फिर उनको लाने का समय नहीं मिलता। तो इस वजह से बच्चों की ड्रेस पे मैं घर पे ही करती हूँ, और जो हल्के फुल्के से कपड़े होते हैं उनको भी कर लेती हूँ। और ये ज़्यादा तो थे नहीं, लेकिन जब पड़े थे तो मैंने बांध के दे दिए। और तो फ्रेंड शाम के 4:30 हो गए और अभी बाहर बहुत तेज बारिश आ गई। अभी मौसम ठीक था, अच्छा था, पर बारिश आ गई। मैं आपको पहले बारिश दिखा देती हूँ। ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। तो हम सबकी सलाह बनी है अभी बच्चों की कि हम बनाएंगे मैगी। देखो कृष्णा को तो देंगे नहीं मैगी हम, ऐसे मारते हैं गंदी बात। तो मैं बना देती हूँ अभी सबके लिए मैगी। उससे पहले मैं दिखाती हूँ आपको ईशु ने क्या किया। मम्मा के लिए बनाई चाय और ये पैकेट ऐसे छोड़ दिया इसने, तो ये सारा दूध गिर गया। और अब देखिए शाम का टाइम हो गया, गुड्डू बना रही थी मैगी, तो मैंने सोचा चलो लाओ मैं झाड़ू लगा दूंगी जब तक, और बर्तन बाद में कर दूंगी, क्योंकि बर्तन भी पड़े थे मेरे शाम के चाय वगैरह के। मैं कहा चलो मैगी खा लेंगे बच्चे तभी सारे कर दूंगी। तो शाम को देखे कितना कूड़ा निकल जाता है। जब बच्चे घर में रहते हैं तब तो खैर ज़्यादा ही, जब ये स्कूल जाते हैं जब इतना नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, खिंडाते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा होता है इनका कागज़ काटने का। कृष्णा और ईशु और रूही तीनों ऐसे हैं, तीनों बहुत ज़्यादा कागज़ काटते हैं। अगर कुछ भी ना मिला तो इनको अखबार काटने ही बैठ जाते हैं, कुछ भी चीज़। और कृष्णा तो अक्सर करके जैसा रूही और ईशु काटती देखते हैं ना, तो ऐसे ही करता है। और ये देखिए गांधी जी के तीनों बंदर बैठ गए हैं मैगी खाने के लिए, और पहले यूँ कह रहे थे हम नहीं खाने के, और अब देख लो कौन सा छोड़ रहा है। कृष्णा मैं भी तेरे साथ, मैं यो बस मारूंगी जब मारेगा कोई सी क्या, मैं तेरे पास ही खा लूँ क्या, मैं खा लूँ। हाँ देख कितना खराब है, बहुत खराब है ये लड़का हमारा। यो किसी को भी कुछ भी चीज़ नहीं खा देता, दूसरे की मतलब ले ले, है ना। तो फिर इन्होंने मैगी खा ली थी। अब मैं लगाने लगी हूँ ईशु के सर में ऑयल, क्योंकि सुबह से ये ऐसे ही घूम रही थी। ये संडे वाले दिन की वीडियो शाम के टाइम की, और सुबह से मैंने इसको कई बार बोल दिया बेटे कंघी करवा ले, कह रही नहीं मम्मा आज तो छुट्टी। ऐसे ही करती है। और जब गुड्डू भी ऐसे ही करती थी ज़्यादातर, जब उसको कहीं जाना होता था या स्कूल में जाती थी तो सुबह ही टिप टॉप हो जाती थी। और अब जैसा नहीं जाना होता था, जैसा ईशु आज छुट्टी है तो पूरा दिन ऐसे ही घूमती रहेगी। देखो बच्चे, बड़ा बच्चा जैसा होता है ना, छोटे की आदतें भी ना सेम होती चली जाती है। जैसे गुड्डू छोटी सी जो भी आदतें थी वो सारी ईशु में है, बल्कि अब गुड्डू की वो आदतें रही नहीं, लेकिन सारी की सारी टू कॉपी बिल्कुल ईशु गुड्डू की करती है, जैसे गुड्डू छोटी थी। और हम बोलते भी रहते हैं इस बात को, जैसा बहुत सी बातें ऐसी होती है, मैंने कहा ऐसा करती है,
तो इसके पापा भी एकदम बोलते हैं कि गुड्डू भी ऐसे ही करती थी छोटी सी। और जैसा फ्रॉक पहनने का शौक है ना, गुड्डू को भी बहुत शौक था छोटी सी को, लेकिन अब ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब तो अगर कोई एक आध ड्रेस ला के दे दूँ ना तो उसको भी मतलब ना कर देती है, एक आध दिन पहनेगी। और ईशु को बहुत शौक है फ्रॉक पहनने का। अभी इसका बस चला ना, ये डेली फ्रॉक पहनती है, मतलब पहनना है। मैं तो हर तरह के पहनाती हूँ, मैं सब तरह के पहनने चाहिए, लेकिन ईशु गुड्डू अब पहनती नहीं, उसको अच्छा नहीं लगता। बस फिर मैं चलो बच्चे भाई बड़े हो जाते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, फिर यही होता है। और देखिए उसकी कंघी कर दी, रुई की भी कर दी। मैं अपना खेलने लगे, फिर मेरे जो किचन के बर्तन थे वो भी कर दूंगी, क्योंकि मैगी वगैरह बच्चों ने खा ली थी। और फिर मैं कहा चलो बार बार क्या करने, एक बार ही कर दूंगी। तो यहाँ सारे मैंने कर दिए हैं बर्तन। क्या कर रहे हैं तुम? पीऊ भी आ गई? तू कद आई, मैंने तो देखी नहीं तुझे। अभी अभी तो आई मैं। किसके साथ आई? मम्मा डैडी अभी गए कहीं। अच्छा, कहाँ गए? डॉक्टर के गए, डैडी को अपने टेस्ट करवाना। अच्छा, एक कटोरी में डाल के और ये टेस्ट कर दूंगा। तू लाई क्या पॉपकॉर्न ये? उधर बनाई थी मम्मा ने तो। अभी इन्होंने मैगी खाई, अभी मत खाना। मैगी तो खाई, इसकी तो पहले ही सुड़ हो रही थी नाक पर। हाँ, नहीं रुकाए हो खाने ते, बिल्कुल भी नहीं रुकता है। और अब शाम का टाइम है, थोड़ी देर बाद हमने तो चाय वगैरह पी ली थी, लेकिन अब फिर गुड्डू ने बनाई है चाय बनाई है। उसके पापा के दोस्त आ रहे, चाचू के पापा के पास दोनों के, तो उनके लिए बनाई है। ऑफिस में देने जाएगी वो चाय, तो उसने लगा दी है और वो दे के आ जाएगी। तो अब है देखिए नेक्स्ट डे, मतलब कि मंडे, दोपहर का समय है और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना। और खाने में मैंने सुबह बनाई थी आलू की सब्जी, बच्चों के लिए सिंपल आलू ही बनाए थे। आप फिर बोलोगे कि आलू ही खाते हो, बस बच्चे जो स्कूल में ले जाते हैं ना, ज़्यादातर वही बनता है सुबह के टाइम। दिन में तो फिर भी घर में जैसा लौकी तोरी वगैरह कुछ भी बना दो, दाल दूल। और दाल भी नहीं ले जाती मैं स्कूल में, मैं उनको बहुत बार बोलती हूँ कि बेटे दाल बना दूँ, लेकिन ना कर देती हैं। तो फिर वो कहने लगी कुछ सब्जी थी भी नहीं, कह रही मम्मा आलू बना देना। तो सुबह ही मैंने थोड़े ज़्यादा से बना लिए थे, मैं कहा दोपहर को भी चल जाएंगे। और अब मैं बनाऊंगी रायता, वेजिटेबल रायता। और ईशु को ये वाला रायता बहुत पसंद है। पहले बल्कि गुड्डू के पापा बोल रहे थे कि लौकी का रायता बना ले, लेकिन वो लौकी का नहीं खाती, इसे ये खुश होकर खा लेती है। तो फिर मैंने इनको बोला, मगर चलो एक दो दिन में मैं लौकी का बना दूंगी, यानी कि बनाऊंगी नहीं। आज ईशु ये बोल के गई थी मम्मा ये वाला रायता बना देना, तो मैं उसके लिए मैंने सब्जी काट ली, प्याज टमाटर खीरा। आपके पास और कुछ है अगर आलू वगैरह वो भी इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, और गाजर गुज्जर जो भी हो। तो थोड़ी सी ये सारी चीज़ें काट के नमक मिर्च वगैरह डाल के दही में ये मिक्स कर दिए और इसको रख दूंगी ढक के। और इसमें मैं बाद में डालूंगी चुकंदर, क्योंकि जो चुकंदर का टेस्ट आता है ना वो ईशु को ज़्यादा पसंद है, कलर भी आ जाता है ना। तो अभी तो मैंने डाले नहीं, मैं अभी तो ऐसे ही जब दूंगी खाने के लिए तभी साथ साथ डाल दूंगी, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ सब्जी जो रखी थी सुबह की वो मैंने गर्म कर दी और बस दूसरी गैस पे बनाने लगी हूँ मैं रोटी। तो खाना हमारा देखिए बन के तैयार हो गया। अब मैं लगा दूंगी दोनों भाइयों के लिए, इनके लिए भी और कन्हैया के लिए भी, रायता भी सब्जी भी, और ऊपर से थोड़ी सी चुकंदर जो है उससे कर दूंगी गार्निशिंग सी। तो इससे देखने में भी अच्छा लगता है, और जब इसके अंदर चम्मच चलाते हैं ना तो वो मतलब बहुत ही अच्छा कलर सा निकल के आता है, बहुत अच्छा लगता है देखने से भी और खाने से भी। तो अब मैं डाल देती हूँ, और चुकंदर तो खैर अच्छी होती है खाने में। तो ये देखिए हमारी थाली का लुक। तो खाना वाना हो गया है सबका, अब बस मैं कर दूँगी बर्तन साफ। पहले
तो शायद ये शाम का टाइम है। हाँ जी, ये शाम का ही टाइम है। तो दोपहर के तो मैंने खैर कर दिए थे तभी बर्तन, जब खाया था खाना। फिर शाम को बच्चे भी आ जाते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह, बोतल वगैरह सारा कुछ हो जाता है। तो काफ़ी सारे चाय वगैरह के बर्तन थे, तो मैं वो सारे करने लगी हूँ। और आप कमेंट आ रहा था किसी का कि बर्तन अच्छे से नहीं धोते, हाथ भी फेर लिया करो बर्तनों के ऊपर। तो ऐसा नहीं है जी कि मैं बर्तन अच्छे से नहीं धोती है, धोती हूँ। आपको क्या इसलिए लगता है क्योंकि स्पीड जो वीडियो की होती है वो मैं मतलब फास्ट रखती हूँ, क्योंकि अगर स्लो दिखाऊंगी तो मतलब बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो, इस वजह से। और जो ऐसे कपड़े काम होते हैं जैसा कपड़े धोने, झाड़ू लगाना और बर्तन मांजना, इनको मैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड से दिखाती हूँ। तो आपको लगता है कि मैं बर्तनों के ऊपर हाथ नहीं लगाती, वरना तो मैं रगड़ के ही धोती हूँ। और देखिए सारे बर्तन बच गए हैं और बस अब धो के रख दूँगी सारे ही। और फिर किचन की क्लीनिंग कर दूँगी, स्लैब वगैरह सारा कुछ, क्योंकि सब मेरी रसोई में ना सबसे ज़्यादा बर्तन बनते हैं। मतलब मैं 3 बार आ जाऊँ रसोई में, 4 बार, जब भी आती हूँ ऐसे ही, जैसे चाय बनाऊँगी तब कर दूँगी, खाना बनाऊँगी तब कर दूँगी, और सुबह के अलग से करती है आंटी। तो बर्तन तो ये समझ लो सिंक मेरी कभी भी खाली नहीं मिलती, चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन कभी नहीं मिलती। फिर मुझे ऐसा कैसा ही मिलता है ये होता है। तो यहाँ बस मैंने चाय भी रख दी थी बर्तन मांजने से पहले बनने के लिए। और इनके ये दोनों भाई भी पियेंगे, क्योंकि मौसम तो आपको पता ही है चेंज हो रहा, ठंडा सा मौसम हो गया दोबारा, फिर बारिश हो रही आज। फिर मतलब 2 दिन से कंटिन्यू बारिश चल रही, तो मौसम चेंज हो रहा। तो ये कहने लगे दोनों का चाय पियोगे क्या? हाँ हमें भी पीनी। तो यहाँ दोनों बैठे बात भी कर रहे थे, तो फिर मैं ले आई चाय, मैंने भी पी ली। और बस यहाँ इनकी बात भी चल रही है और चाय भी चल रही है। और उसके बाद फिर मैंने बच्चों के लिए काट दिया है वाटरमेलन। वाटरमेलन इसके चाचू मंडी गए थे, वही लेकर आए थे नीरज भैया सुबह के टाइम, तो वे दे के गए थे, क्योंकि ईशू को पसंद है। बच्चे खा लेते हैं, दोनों ही खा लेते हैं वाटरमेलन। तो हमने तो चाय पी ली थी, और बस कन्हैया को दे दूँगी और दोनों बच्चों को दे दूँगी। और इसके ऊपर नमक डाल दूँगी थोड़ा सा। और कलर तो इसका ज़्यादा रेड नहीं, वाइट वाइट सा ही है। और लेकिन वैसे मीठा था, बच्चे कह रहे थे कि अच्छा है। तो जी खैर वीडियो का एंड करती हूँ बस अब मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।